मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, देश और दुनिया में मनोरंजन के माध्यम से लोक शिक्षा में समर्पित सभी फिल्म जगत के बंधु भगिनी और दर्शक मित्रों, मैं भाई अशोक जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये एक साहस किया है और ये सपना भी देखा है कि वे हर वर्ष इस प्रकार के समारोह को आयोजित करेंगे। इस क्षेत्र का मेरा कोई ज्ञान नहीं है, शायद मैं अच्छा दर्शक भी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि फिल्म के माध्यम से, दृश्य श्राव्य चीजों के माध्यम से विश्व को भली भांति जानने का अवसर मिलता है। वहां का कल्चर, वहां की परंपराएं, इसका स्वाभाविक अवसर मिलता है। मैं कभी जब पार्टी का काम करता था तो संगठन के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी टू पार्टी इनविटेशन मिलते थे दुनिया के किसी देश में जाने के लिए, और वे हमसे हमारे कहाँ आप जाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ऐसे कोई सुझाव मांगते थे। मुझे जब भी अवसर मिलता था तो मैं कहता था अगर समय बचे कहीं तो मैं उस देश की भाषा में थिएटर देखना चाहूंगा, कोई नाटक देखना चाहूंगा, नाट्य प्रयोग देखना चाहूंगा। और वहां की सरकारें ऑर्गेनाइज भी करती थी। जब सब लोग हंसते थे मैं नहीं हंस पाता था क्योंकि मैं भाषा नहीं जानता था, लेकिन मैं इससे पकड़ने की कोशिश करता था क्योंकि इस नाट्य प्रयोग के माध्यम से वहां की पूरी सांस्कृतिक विरासत, वहां की जीवन शैली सहज रूप से प्रकट होती है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसलिए ये एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो माध्यम विचार परिवर्तन की ताकत रखता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि दुनिया में जितने फिल्म मेकर्स हैं उनसे ज्यादा हिंदुस्तान में फिल्म मेकर को कठिनाइयां झेलनी पड़ती होगी, क्योंकि जब वो फिल्म बनाता है, अपनी स्टोरी बनाता है, तब उसे ये तो ध्यान नहीं रहता कि मैंने इस डायलॉग से हजारों मील कहीं दूर किसी कोने में किस समाज को चोट पहुंचेगी, बेचारे को अंदाज भी नहीं होता है। और जब फिल्म बन जाती है तो कोर्ट के चक्कर शुरू हो जाते हैं। यानी सचमुच में यानी कितनी भाषाएं, कितनी परंपराएं, कितने महापुरुष, किसी को कहीं एक लकीर तक न लग जाए और ऐसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से फिल्म निकाल देना कितना कठिन काम होगा दोस्तों। हम अंदाज कर सकते हैं कितना कठिन काम। मैं तो गुजरात का और फिल्म इंडस्ट्री का नाता बहुत पुराना है। वैसे अभी संजीव कुमार से उल्लेख हुआ, लेकिन प्रारंभ में मुंबई में जब फिल्म इंडस्ट्री आई तो शायद कहते हैं कि टेक्नीशियन स्टाफ हो, फाइनेंसर हो, बाकी सब गुजराती भरे पड़े थे। सिर्फ स्क्रीन पर लंबे चौड़े इंसान चाहिए तो कहीं इधर उधर से आ जाते थे। बाकी पर्दे के पीछे सारी व्यवस्था गुजराती देखते थे और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आज भी बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में काम करने वाले गुजराती मित्र हैं।
और आज फिल्म इंडस्ट्री में शायद 80% ताकत टेक्नोलॉजी ने ले ली है, मैनेजमेंट ने ले ली है। क्रिएटिव एक्टिविटी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है और क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है। गुजरात में ये सारी शक्तियां पड़ी हैं। आप आइए, विकास के लिए बहुत संभावना है, क्षमता भी बहुत है। इस फेस्टिवल के बाद मुझे विश्वास है कि फिल्म जगत के मित्रों का गुजरात की तरफ देखने का नजरिया बदलेगा। वे भी सोचेंगे कि जरूरी नहीं है कि अब शूटिंग के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, बहुत कुछ यहां भी मौजूद है। विश्व को हमारी चीजें दिखाएं, बहुत बड़ी ताकत है सर। और ये कला जगत के मित्रों ने काम किया भी है। हिंदी फिल्म ने तो देश की एकता में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। भाषा के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी समाज के प्रभावों के साथ अपने युग को बढ़ना है। जब मजदूरों के विषय चलते थे तो फिल्म में वो रिफ्लेक्ट होता था, जब टेररिज्म के विषय चलते थे तो फिल्म में रिफ्लेक्ट होता था। समाज जीवन की घटनाओं का रिफ्लेक्शन होता ही होता है और उससे दिशा भी मिलती है। मुझे विश्वास है कि इस 4 दिवसीय सेमिनार में विश्व के प्रवाहों को, टेक्नोलॉजी को, कला के भिन्न भिन्न रूपों को इस जगत के लोग मिल बैठ करके सोचेंगे तो वो अमृत निकलेगा जो हिंदी फिल्मों के माध्यम से देश और दुनिया को अधिक अच्छे ढंग से मिलेगा। मैं इस फिल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस उद्घाटन के समारोह में मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला।